सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कि हम सब समझ सकें कि सच्चा प्रेम क्या है, परमात्मा की सच्ची सेवा क्या है और हमारे भीतर करुणा का जागरण कैसे होगा। गुरुदेव इसी तर्ज पे हमको आगे आगे समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरण से। कल गुरुदेव ने कबीर दास जी का उदाहरण दिया, फिर समझाया कि कर्मकांड के पीछे अपने में मत पड़े। कर्मकांड जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है, कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए उस परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हृदय से उसको महसूस कर सकें, उसे जी सकें और इसी से आगे पढ़ते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो असहायों के हृदय को स्पर्श न कर सका, संसार को सद्व्यवहार न दे सका, उसकी उपासना अधूरी है। उसे कभी भगवान मिलेंगे यह सोचना भी गलत है। परमात्मा से सच्चे हृदय से जो प्रीति रखते हैं, उन्हें सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं की छाया दिखाई देती है। क्या ऊंचा क्या नीचा, सारा संसार उन्हीं से ओतप्रोत हो रहा है। छोटे बड़े ऊंचे नीचे का भेदभाव परमात्मा के प्रति अन्याय है। सर्वत्र व्यापी प्रभु को समदर्शी पुरुष ही जान पाते हैं। जो प्राणी मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है वही ईश्वर का प्यारा है। अपने पत्नी बच्चों रिश्तेदारों तक ही प्रेम को प्रतिबंधित रखना स्वार्थ है। प्रेम का क्षेत्र असीम अनंत है। उसे प्राणी मात्र के हृदय में देखना ही ईश्वर निष्ठा का सबूत है। अब कभी किसी को अप्रिय नहीं रह सकता, वह कभी किसी को अप्रिय नहीं रह सकता। किसी को दुखी देखकर उसका कलेजा आंखों में उतर आता है। उसने तो सब में ही अपने राम को रमा हुआ देख लिया। तो गुरुदेव ये हमें अलग अलग माध्यम से यही बात पूरी किताब में बार बार समझा रहे हैं। और एक ही बात संत लोग क्यों समझाते हैं बार बार? क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, सुनने में और जीवन में उतारने में अंतर है। सुन तो लिया फिर भूल गए, तो हमें रिमाइंडर दिया जाता है। तो एक ही किताब में कई बार एक ही बार अलग अलग एग्जाम्पल से बार बार आती है कि कभी तो कोई तो सेंटेंस इनके दिल में पहुंचेगा, कोई तो ऐसा वाक्य होगा जो इनके ब्रेन को स्ट्राइक करेगा और अरे ये जाग जाएंगे सोते से। तो हम लोग जाग गए कि नहीं जाग गए? पूछिए अपने आप से। यही बात गुरुदेव बार बार बता रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सब में एक ही इंसान को देखना, प्रेम को सीमित नहीं रखना है अपने आई तक, अपने फॉल्स आइडेंटिटी तक, अपने छोटे रिश्तों तक। तो हम जागे कि नहीं? हम सब जाग रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल दिल से प्रार्थना कि हम सब जाग रहे हैं। तो अब जागने का समय आ गया है, क्योंकि ये किताब जो है किताब पूर्णता पर है, पर ये पूरे जीवन चलेगी। जीवन में किताब के कुछ पन्ने पूर्णता की और भले ही चले जाएं, लेकिन ये किताब पूरे जीवन घूमनी है हमारे जीवन में। तो आगे लिख रहे हैं, सेवा और भक्ति वस्तुतः दो वस्तुएं नहीं हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रेम जब मन और वाणी से उतर कर आता है तो उसे सेवा के रूप में देखा जाता है। प्रेम जब मन और वाणी, यानी मन एकदम सच्चा हो जाएगा, राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ ईर्ष्या अहंकार सारे विकारों से मुक्त हो जाएगा, और वाणी एकदम मीठी सरस सरल, सबके लिए अच्छा बोलेगी, अच्छा सोचेगी या मौन रहेगी। बुरा तो बोल ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बुरा बोलेगा कहाँ से इंसान जब मन में नहीं आ रहा। तो प्रेम और वाणी से उतर जाएगा तो वो सेवा के रूप में देखा जाएगा। सच्चा प्रेमी वह है जो केवल शब्दों से ही मधुरता ना टपकाता रहे, वरन अपने प्रेमी के दुख दर्द में कुछ हाथ भी बटाए। कर्तव्य पालन में कष्ट स्वाभाविक है। कष्ट को उपेक्षित करके जो भी कर्तव्य पालन कर सकता हो, सच्ची सेवा का पुण्य फल उसे ही प्राप्त होता है। माता अपने बेटे के लिए कितना कष्ट सहती है, पर बदले में कभी कुछ नहीं चाहती। यही सेवा का सच्चा स्वरूप है। इसमें देना ही देना है, पाना कुछ नहीं। जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हो, उन्हीं को परमात्मा का सानिध्य सुख प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। तो गुरुदेव फिर यही समझा रहे हैं कि अगर किसी से प्रेम किया है तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, उचित अनुचित का पर्दा हट जाएगा। आपके मन में केवल उस आत्मा के कल्याण का भाव जागेगा, और वो परमात्मा की कृपा से ही जाग सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। और मतलब ये बात शायद मैं बार बार रिपीट कर लेती हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर मन में ये भी भाव है ना कि मेरी पुकार परमात्मा सुन ले, या हमारे अंतःकरण में किसी के लिए प्रेम है तो वो उस तक पहुँच जाए, तो ये भी एक तरह की इच्छा है। निष्काम प्रेम मतलब बस है तो है, बस है तो है, एंजॉय करने के लिए है। आगे, परिवार की देखरेख, स्वजनों का पालन पोषण की व्यवस्था, बालकों को शिक्षित विकसित बनाना, यह सब सेवा कार्य हैं। किंतु यह कार्य करते करते अहम भावना नहीं आनी चाहिए। कर्ता के भाव से मुक्त होकर केवल अपने परमात्मा के लिए सारा काम कर रहे हैं। कर्तव्य भाव में जुड़ गए, अपने सारे कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पति के लिए, मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपने भाई के लिए, बहन के लिए, माता पिता के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरी आत्मा से कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं बेस्टेस्ट। निष्काम कर्म को ही सेवा कह सकते हैं।
जिसमें अपना स्वार्थ सिद्धता हो वह कभी सेवा नहीं हो सकती। व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र से ही मनुष्य आगे का उत्कृष्ट सेवा का आधार बनाता है। यह क्षेत्र आगे बढ़कर प्राणी मात्र के हित और त्याग भावना के रूप में फैल जाता है। प्रारंभ काल से जो अहंकार शेष रह गया था, सेवा भावना से वह सब धुल जाता है और मनुष्य प्रेम की पूर्णता का रसवादन करने लगता है। अब ये ना एक्सपीरियंशियल है, तो आप लोग मतलब हम सब लोग बस शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग भी कहना गलत है यहाँ, हम सब बस शुरू कर दें, एक कदम तो उठाएं। अपना जो जो कदम आपने उठाने शुरू किए ना, वो अपने लिखते जाइए अपने पास कि आज हमने प्रेम की यात्रा पर, प्रेम साधना के लिए ये एक कदम उठा लिया। और अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो कमेंट में भी लिख दीजिए, क्या पता आपके कमेंट से किसी को आइडिया मिल जाए। मतलब लेकिन अपने विवेक से, अपने हृदय से पूछिए। अगर आपको लगता है लिखना चाहिए तो लिखिए, क्योंकि और इस यात्रा पे जैसे टेस्ट बहुत होंगे, ये गुरुदेव पहले बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, तो वो रिमाइंडर है कि आप चलोगे तो आसान नहीं होने वाला है। आसान, लेकिन आसान वैसे भी कुछ है क्या जीवन में? आसान तो कुछ भी नहीं है ना, हर जगह कठिनाई है। कोई ऐसा है जो परमानेंट हैप्पी है, परमानेंट एकदम सुख ही सुख है जीवन में? ऐसा है कोई जिसको कोई दुख तकलीफ ना हो? अगर आपके जीवन में ऐसा है तो मत सुनो इस ऑडियो को, फिर क्या करोगे? आप तो परमानेंट ब्लिस में चले गए, सारा सुख प्राप्त है। और अगर सारे सुख आज आते हैं और कल चले जाते हैं, है ना, टेम्परेरी हैं सारे सुख, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। क्योंकि जब सुख भीतर से, आत्मिक सुख जब आएगा ना, वो परमानेंट हो जाएगा, एकदम परमानेंट। उसको कोई ताकत नहीं हिला सकती। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम बॉडी आइडेंटिटी में है, लेकिन वो भगवान जिसने आपका हाथ पकड़ लिया वो खींचेगा, फिर निकालेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि और इस साधना से अहंकार गलता है। धीरे धीरे अहंकार अपने आप धुल जाएगा। आप साधना स्टार्ट करो तो अहंकार धुल जाएगा। परमार्थिक सेवा का स्वरूप काम भाव तथा अहंकार के विग्रह से मुक्त होता है। वहाँ केवल अपनी योग्यता का लाभ दूसरों को देना रह जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वह है। मैं कुछ नहीं करता, सब परमात्मा ही करता है। मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ जो उसके इशारे मात्र से काम करता रहता हूँ। मैं व्यक्ति या समाज पर कोई एहसान नहीं करता। इससे मुझे आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। यह मेरी सेवा का मूल्य है जो परमात्मा मुझे निरंतर देता रहता है। यह मेरी सेवा का मूल्य है जो परमात्मा हम सबको निरंतर देता रहता है। कितना सुंदर लाइन गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर अंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो समझ लो कृपा घटित हो रही है, और परमात्मा ये एहसास करा रहा है कि वो है ना, वो एक्नॉलेजमेंट है, वो फीलिंग, वो एक्नॉलेजमेंट है। धर्म का यही रूप सही है। इसे पूर्णता को प्राप्त करने के लिए शेष कर्मकांड अभ्यास मात्र हैं। हमें धर्म को कर्मकांड तक ही बांधकर नहीं रखना चाहिए। हमारे हृदय में प्रेम और सेवा भावना का उदय हो तो समझना चाहिए कि धर्म के प्राण को समझ लिया, तभी सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं और ऐसा लग रहा है किताब कभी खत्म ना हो, मतलब बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ते जाएं। ऐसा मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि कितने सारे ऐसी लर्निंग्स मिली। आगे पढ़ते हैं, अगला नया चैप्टर है और इस स्वाध्याय का, इस किताब का अंतिम चैप्टर है ये। आई थिंक 2 या 3 ऑडियो तो शायद लगेंगे, देखते हैं। प्रेम का आरंभ होता है, अंत नहीं। ये तो हाँ, उस परमात्मा से मिलन का आनंद है, उसका अंत थोड़े ना है। वो तो एक बार मिल गया, वो तो नॉन स्टॉप झरना है, झड़ता रहेगा और क्या क्या हो जाएगा उसके बाद आइडिया ही नहीं होगा। प्रेम का गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, क्योंकि ना उसकी निवृत्ति मिलती है ना उसकी पूर्ति होती है, इसी से प्रेम को नित्य कहा जाता है। अंत वासना की तृप्ति भोग की प्रचुरता से हो सकता है, भले ही वह कुछ समय के उपरांत के रूप में क्यों ना हो। यहाँ गुरुदेव डिफरेंस समझा रहे हैं कि अगर कोई भौतिक सुख है ना तो उसका कभी ना कभी अंत होगा, लेकिन आत्मिक सुख तो वो प्रेम आत्मा की शक्ति है, प्रेम आत्मा है, प्रेम ही हम सब प्रेम है। तो आत्मा का कभी अंत हुआ क्या? तो प्रेम का अंत कैसे होगा? ये तो नित्य है, ये तो एग्जिस्ट करती है, तो प्रेम है क्योंकि हम सब प्रेम ही है, तो इसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन भोग, अभी मान लो भोग का अंत, अभी आपने नया घर खरीदा तो आज आप हैप्पी हो, कितनी देर हैप्पी रह लोगे? ज़्यादा देर थोड़ा ना रह पाएंगे। कभी ना कभी वो हैप्पीनेस डल होते खत्म हो जाएगी। तो कोई भी वासना है, कोई भी थॉट अपग्रेड देख लो, कोई भी शारीरिक सुख, कोई मिठाई बहुत पसंद है, कितनी खा लोगे? एक टाइम पे आके वो तृप्ति ऐसा हो जाएगा उफ, और नहीं खा सकते। तो बॉडी कॉन्शियसनेस या भोगों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका कभी ना कभी अंत होने वाला है। लेकिन जो नित्य है, जो बस होने के लिए है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है,
तो उसका अंत कहाँ से होने वाला है? उसका अंत हो ही नहीं सकता, वो तो चलता जाएगा और उसमें वियोग और मिलन भी नहीं है फिर। मतलब आगे पढ़ते हैं, चलिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आग पर घी की मात्रा अत्यधिक डाल दी जाए तो वह कुछ समय के लिए तो शांत हुई सी दिखती है। इसी प्रकार वासना, लिप्सा, तृष्णा और मोह का समाधान अभिष्ट वस्तु या व्यक्ति प्राप्त हो जाने पर संभव है, भले ही वह कुछ समय के लिए क्यों ना हो। कुछ समय की बात इसलिए कही जा रही है कि संसार की समस्त वस्तुएं, जिनमें काया भी गिनी जा सकती है, विकारी हैं। उनमें रुचिकर लगने वाले तत्वों से अरुचिकर लगने वाले तत्वों की मात्रा कम नहीं अधिक ही है। तो गुरुदेव इसी चीज को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस से मिलता है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और क्योंकि वो परमानेंट नहीं है तो वो आपको हमेशा हैप्पीनेस नहीं दे सकता। आज नया मोबाइल खरीद लिया, बहुत खुश हो, महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद वो खुशी डिम हो जाएगी, उस मोबाइल से बोरियत भी हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है। सत और तम मिलकर यह संसार बना। रज तो इन दोनों का सम्मिश्रण है, वस्तुतः रज की पृथक सत्ता नहीं। इसको कल पढ़ते हैं। आज के लिए स्वाध्याय इतना ही। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।